नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में 28 जनवरी का ईवीएस का सीबीटी 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, बावड़ियों सीढ़ीदार कुओं के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। ए है, ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणालियाँ हैं। बी है, इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता था। सी है, बावड़ियों में सीढ़ियाँ जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, परंतु लोगों को घिरनियों द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति थी। सही कथन है। सही कथन क्या है दोस्तों? 61 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 61 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन है, बिना बीजों के उगने वाले पौधे हैं। बिना बीज के कौन से पौधे उगते हैं दोस्तों? 62 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्न। बिना बीजों के उगने वाले पौधे फर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 63 क्वेश्चन, भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत के अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। संथाली एवं कुडुख भाषा बोली जाती हैं। डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? में 63 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 63 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, झारखंड। भारत में हमारी करीब 22 संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। भारत में अनेक राज्यों में अपनी आधिकारिक भाषाएं हैं। संथाली एवं कुडुख भाषा झारखंड में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन है दोस्तों, झूम खेती है। झूम खेती क्या है दोस्तों? 64 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कांटों और जलाऊ खेती। कांटों और जलाऊ खेती झूम खेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन, निम्नलिखित पहेली हल कीजिए। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 65 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दर्जन चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन, जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है? 66 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चमगादड़। जंतु परागण चमगादड़ के द्वारा पौधों के परागण की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 67 क्वेश्चन, हमारे देश की विरासत एवं संस्कृति समृद्ध है तथा कला इस संस्कृति का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध पारंपरिक कला का रूप। डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? है 67 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 67 का ए ऑप्शन से हो जाएगा, जामदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन, हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये है, सामान्यतः 3 माह आयु के हाथी के बच्चे का भार 1 क्विंटल से कम होता है। बी है, हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते हैं, वे एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। सी है, हाथियों के झुंड में मुख्यतः हथनियों और बच्चे ही रहते हैं और सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। डी है, किसी झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। नर हाथी 8 से 10 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रहते हैं। इनमें सही कथन है। इनमें सही कथन क्या है दोस्तों? 68 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी और सी। केवल बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन, 3 परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियां नीचे दी हुई हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए जहां आप उन्हें देख सकते हैं। जोहार, बावड़ी, झील। 69 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 69 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपियन है, वे कौन सा खेल खेलते हैं दोस्तों? 70 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक खेल खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 71 क्वेश्चन है, घटपर्णी निफेंथिस चूहों, मेढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसा कर उन्हें खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? 71 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 72 क्वेश्चन, रवि की रोग विषयक पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार उसके हीमोग्लोबिन का स्तर 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर है। उसका अर्थ है कि रवि कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 72 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्तहीनता से ग्रस्त है। रवि रक्तहीनता से ग्रस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? 73 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, साइना नेहवाल बैडमिंटन, ये जोड़ा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
74 क्वेश्चन, पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः जब भारत में मध्याह्न यानी दोपहर होता है तब नीचे दिए गए किस देश में मध्य रात्रि होती है। 74 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 74 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्जेंटीना। पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है, इसलिए जब भारत में दोपहर होगी तब अर्जेंटीना में मध्य रात्रि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 75 क्वेश्चन, प्राचीन इमारतों में दीवारों का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वे दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? 75 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुर्ज कहते हैं। प्राचीन इमारतों में दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और वे दीवारों से भी ऊंचे होते हैं, उन्हें बुर्ज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्यचर्या एक विषय वस्तु आधारित उपागम का अनुगमन करती है क्योंकि कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 76 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विषय वस्तु आधारित उपागम से विषयों की एकीकृत एवं समग्र समझ का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं? 77 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी। बहु अनुशासनिक और एकीकृत पद पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 78 क्वेश्चन, पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो क्या है दोस्तों? 78 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एक विशेष अवधि में बच्चे द्वारा किए गए सर्वोत्तम कार्यों का संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन, ईवीएस का पाठ्यक्रम संसार के बारे में बच्चे की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? से आरंभ करते हुए। 79 का बी ऑप्शन सही होगा, स्वयं अपने आप, इसमें फिल करेंगे स्वयं अपने आप। स्वयं अपने आप से प्रारंभ करते हुए ईवीएस का पाठ्यक्रम संसार के बारे में बच्चे की समझ को धीरे धीरे बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्यचर्या के अनुसार बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि क्या की जाती है दोस्तों? ए ऑप्शन है, वे दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर अपने निकटतम परिवेश के बारे में अपने अनुभवों द्वारा जानकारी प्राप्त करें। बी है, वे निकटतम परिवेश के लिए प्राकृतिक या नैसर्गिक जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को पोषित करें। सी है, वे निकटतम पर्यावरण में प्राकृतिक, भौतिक और मानव संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करें। डी है, वे पर्यावरण संरक्षण के लिए रैलियों और प्रदर्शनों का आयोजन करें। सही विकल्प है, सही विकल्प क्या है दोस्तों? 80 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 81 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन अधिगमकर्ता के लिए कौन से अनुभव महत्वपूर्ण है? 81 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुरूपक अनुभव। पर्यावरण अध्ययन अधिगमकर्ता के लिए अनुरूपक अनुभव, प्रासंगिक अनुभव और आविष्कारक अनुभव महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 82 क्वेश्चन, ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? ए है, ईवीएस का ग्रेड 3rd से 5th तक पढ़ाया जाता है। बी है, ग्रेड 1 और 2 में ईवीएस के कौशल, गणित और भाषा के पाठ्यक्रम में अंतर्निहित है। सी है, ईवीएस का एनसीईआरटी पाठ्यचर्या विषय को उनके संभावित कनेक्शन के साथ विषयों और उप विषयों में वर्गीकृत करता है। डी है, ईवीएस पाठ्यचर्या विद्यार्थियों को पर्यावरण की समग्र रूप से सराहना करने और विषयों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित करने में सक्षम बनाता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 82 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 83 क्वेश्चन, पर्यावरण के मुद्दों को समझने के लिए ईवीएस पढ़ाने वाले शिक्षकों को विद्यार्थियों में कौन सा परिप्रेक्ष्य विकसित करने की आवश्यकता है? बताइए दोस्तों 83 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 83 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुविषयक परिप्रेक्ष्य विकसित करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन, 84 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन गतिविधियों की उपयुक्त व्याख्या है? 84 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों को सूचनाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाना जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन,
सॉरी दोस्तों 84 का सी ऑप्शन सही होगा। 84 का सी ऑप्शन सही होगा, सी और डी। बच्चों को सूचनाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाना, जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। बच्चों को स्वाभाविक जिज्ञासा का पोषण करना, जिससे बच्चों के सीखने का विस्तार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। 85 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। ए है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों की संपूर्ण प्रगति के लिए उन्हें ग्रेड दिया जाना है। बी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों की संपूर्ण प्रगति के लिए उन्हें अंक दिया जाना है। सी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन समय समय पर बच्चों के सीखने के स्तरों में आने वाले परिवर्तन की जानकारी देना है। डी है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बच्चों को यह बताना है कि वे अपनी अधिगम प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाएं। 85 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी और डी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। अपने विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति निम्नलिखित में से किसका विकास करना एवं पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 86 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 86 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। ताशी को पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए शब्द ग्लूकोज, एसिड एवं एसिडिटी बच्चों को समझाने में कठिनाई हो रही है। ताशी को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए दोस्तों? 87 का सी ऑप्शन सही होगा, बच्चों की स्थानीय भाषा तथा अनुभवों पर चर्चा कर समझाने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन। ताशी को पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए शब्द ग्लूकोज, एसिड, सही दोस्तों रिपीट हो गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन अधिगम के निम्नलिखित स्वरूपों में से किन स्वरूपों के बारे में है। 88 का कौन सा ऑप्शन से होगा? ए है तथ्यात्मक, बी है अनुभवात्मक और सी है प्रयोगात्मक। 88 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी। पर्यावरण अध्ययन अधिगम में अनुभवात्मक और प्रयोगात्मक स्वरूपों के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन। 89 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को निम्नलिखित में से किस ओर जोर देना चाहिए। 89 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 89 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और डी। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को प्रक्रिया और अनुप्रयोग पर जोर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। बसवा किसानों के जीवन पर एक कठपुतली कार्यक्रम का मंचन करती है। इससे विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। 90 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा, अवलोकन कौशल का विकास होगा। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।